हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल गेट काउंसलर। आज हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस स्टूडेंट्स के साथ। फ्रेंड्स, बिहार के स्टेट की तरफ से जो है एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए शेड्यूल स्टार्ट हो चुका है। तो राउंड वन का जो है काउंसलिंग एक्सटेंड हुआ था, अलॉटमेंट भी हो चुकी थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिचेस का हवाला देते हुए जो एससी कोटे से जो है ओबीसी जनरल कोटे से जितने भी स्टूडेंट्स थे, उन्होंने एससी जो है कोटे से जो है फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा करके, कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा करके जो है एडमिशन लिया हुआ है। तो उन सारी जो है डिफिकल्टीज और इतने सारे इश्यूज को रखते हुए जो है एमबीबीएस की काउंसलिंग की प्रोसेस चल रही थी, लेकिन टेक्निकलिटीज का हवाला देते हुए कि वेटरनिटी साइंस में जो है ऑप्शन नहीं बन पा रहे थे, इस वजह से जो है वहाँ पे अलॉटमेंट रुकी हुई थी। तो उसको अब एक्सटेंड करके सीट अलॉटमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो पूरा प्रोसेस है और रेजिग्नेशन का जो है, ये उन्होंने डेट एक्सटेंड करके 2 तारीख से जो है 3 तारीख तक रखा हुआ है, 2-3। अभी पहले 29 तारीख तक जो है आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन था, अलॉटमेंट थी राउंड वन की। अब जो है वो क्लैरिफाई हो चुकी है और उसको फ्री एग्जिट के साथ जो है अभी आपको सेकेंड राउंड में भी जो है चॉइस फिलिंग का इस बार आपको ऑप्शन मिलेगा। तो ये डेट्स जो है आपकी 5 तारीख से स्टार्ट हुई होगी और लास्ट डेट जो है उसकी चॉइस फिलिंग आप 8 तारीख तक कर सकते हो इसी महीने के। सेकेंड राउंड का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट आपका 12 तारीख तक रहेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन का जो पूरा प्रोसेस है वो 15 से 18 के बीच में जो है होना है। फर्स्ट राउंड में जो है जितने भी स्टेट काउंसलिंग में जो है बहुत सारी चीजें ऑल इंडिया कोटा की तरफ से भी चल रही थी, स्टेट की तरफ से भी चल रही थी कि एनआरआई कोटा से, चाहे वो एनआरआई फेक एनआरआई जो है सर्टिफिकेट बना करके जो है स्टूडेंट जो है उस कोटे पे एडमिशन्स ले रहे हैं। साथ ही फिर बिहार की तरफ से भी न्यूज आई, एक एडमिशन्स ऐसे जो है चल रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि उसमें एडमिशन सीट मैट्रिक्स और जब क्लोजिंग रैंक जो कि शो किया था, उसमें एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स बन ओबीसी कैटेगरी से थे, ऑलरेडी एक कैटेगरी रिजर्वेशन रखे थे, फिर से एससी कैटेगरी से जो है बन करके जो है एडमिशन लिए हुए हैं टॉप के इंस्टीट्यूट्स में। इस पर कुछ बातें नहीं हुई कि ऐसा क्यों हुआ, या फिर ये क्या सॉफ्टवेयर का इशू है, प्रिंट मिस प्रिंट हुआ है, या फिर सच में अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम इस तरीके से अलॉटमेंट हुई है तो फिर राउंड वन को पूरा अच्छे से उनकी काउंसलिंग करानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन वेटरनिटी साइंस में टेक्निकलिटीज और सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम बताकर आगे की प्रोसेस जो है काउंसलिंग की कराई जा रही है। 29 तारीख तक जो है आपका राउंड वन का जो है अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन का पूरा प्रोसेस था, जिसमें वेरी अच्छे से वेरीफाई करके आप 29 तारीख तक एडमिशन लिए होगे जिनको सीट मिली होगी राउंड वन में। सेकेंड राउंड का जो है एग्जिट का भी ऑप्शन आ गया है, राउंड वन से एग्जिट का ऑप्शन आया है और सेकेंड राउंड की डेट्स भी आ चुकी हैं। साथ ही साथ अब न्यू कॉलेजेस जो है मेडिकल कॉलेजेस इस बार जो है अप्रूवल मिला हुआ है। तो कौन कौन से कॉलेजेस सुनने में आ रहे हैं कि आपके एफिलिएशंस में हैं और कि आपकी सीट बढ़ सकती है, तो फर्स्ट कॉलेज है आपका महाबोधि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, नागनुपा महाबोधि नगर में। ये गया में आपका जो है एक एफिलिएशन के साथ कॉलेज बन रहा है, बन चुका है, अप्रूवल भी मिल चुका है 150 सीट्स के साथ। अब ये आपका एनएमसी से अप्रूवल मिलने के बाद, एफिलिएशन ग्रांट होने के बाद 2025-26 से ये प्रोसेस होने वाला है एप्लीकेशन। तो ये अभी आया, अभी तो फर्स्ट राउंड में नहीं है, ये 4 तारीख को अगर इन केस हो सकता है कि सीट मैट्रिक्स में आ जाए या फिर राउंड थर्ड में ये आपका आएगा। उसी के साथ दो एक और कॉलेज, चंद्रशेखर चिकित्सा महाविद्यालय, एनएमसी ने जो है इनको मान्यता दी हुई है। यहाँ पे आप एडमिशन्स के लिए भी, प्राइवेट कॉलेज है ये, 2 प्राइवेट कॉलेजेस को जो है अभी मान्यता मिली हुई है 50 सीटों के साथ आने की। तो राउंड वन या फिर राउंड टू में ये अभी ऑफिशियली जो है डेटा इस कॉलेज का जो है फिलहाल के लिए एक्सेप्ट नहीं हुआ है।
अगर हो भी गया है तो फिर कहाँ तक क्या प्रोसेस है, ये ऑफिशियली जब वेबसाइट पे आ जाएगी तो हम आपको चैनल के थ्रू बता देंगे। तो इसके साथ ही और भी कुछ कॉलेजेस ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है और वो काउंसलिंग के प्रोसेस में है। साथ ही साथ उनमें भी सीट्स बढ़ने की जो है एक्सपेक्टेशन है, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र में 50 सीट्स बढ़ने की चांसेस हैं। मधुबनी मेडिकल कॉलेज में भी 50 सीट्स की इंक्रीमेंट होने वाली है। राधा देवी मुजफ्फरपुर में भी जो है 100 सीट्स का इनटेक और बढ़ने वाला है। तो ये अभी पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही हैं। अब ये एक्चुअल एप्लीकेबल होगा कि नहीं, राउंड 2 में होगा कि राउंड 3 में होगा, ये ऑब्जर्व करने वाली बात होती है। अगर बनता है तो फिर कट ऑफ के हाई चांसेस हैं कि उसमें भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। कट ऑफ के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे, किया हुआ था। गवर्नमेंट कॉलेजेस में राउंड 1 में कितनी कट ऑफ 2000 लास्ट ईयर में कितनी गई थी और इस बार कितनी है। जैसे कि पीएमसी पटना में 4967 गया हुआ था। डीएमसी लाहिरीसराय में 10,000 तक का जो है आपको एक्सटेंशन देखने को मिला है पिछले साल के कंपैरिजन में। जेएलएनएमसी में भागलपुर में 12,455, उसी से करीब तरीके से जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया में जो है राउंड 3 में 11,900 तक जो है आपका कट ऑफ गया हुआ था। इस बार भी राउंड 3 तक या सेकंड तक जो है इसमें कॉलेजेस की पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। और उसी के साथ ही साथ जो है शेड्यूल कास्ट, एससी एसटी, ईबीसी, इन कैटेगरी के डिस्ट्रीब्यूशन में लास्ट ईयर के मुकाबले कितनी पॉसिबिलिटीज है, कट ऑफ कितना ट्रेंड नेगेटिव शिफ्ट गया था, पॉजिटिव गया था, ये सारी चीजें ओवरऑल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकती हूँ, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और कैसे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, अगर कट ऑफ और काउंसलिंग की प्रोसेस आप हमारे थ्रू करवाना चाहते हो तो चैनल पर एक नंबर दे शो हो रहा है, आप उसको जो है चेक कर सकते हो। और इस बार काउंसलिंग की प्रोसेस में काफी जो है 2024 के साथ साथ जो है मेडिकल में ऑल इंडिया कोटा का है या फिर डिफरेंट स्टेट्स का है, तो काफी सारे स्कैम्स एंड फ्रॉड्स भी सुनने को मिल रहे हैं। चाहे आप बिहार का पहले हुआ, उसके बाद राजस्थान भी था पिछले साल, उसके बाद यूपी भी अभी आ चुका है कि उसमें कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वेशन सिस्टम को रूल को लेकर के उसमें भी जो है ग्लिचेस मिल गए हैं। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स को ही इस सारी चीजों को सफर करना पड़ता है। एटलीस्ट अगर कोई भी रूल बनाता है तो कम से कम पहले से ही आप जो है पहले डिसाइड करके फिर सारी सारी चीजें जो है फाइनलाइज करनी चाहते हैं, क्योंकि इकट्ठे एक बार में एडमिशन करवा देने के बाद फिर से आप जो है रिवाइज करना, और एससी कैटेगरी के डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो रहा है ये गलत बात है, तो फिर उस रीत पर जो है रिवीजन करके फिर से जो है आप एडमिशन और अलॉटमेंट कराओ। ये सारी चीजें आपकी पूरी मैटर करनी चाहिए। हालांकि अब आगे के फर्दर राउंड्स के लिए ऑल द बेस्ट। जैसे ही कोई भी स्टेट्स की जो है बारे में काउंसलिंग के बारे में कोई भी आपको इम्पोर्टेंट अपडेट आती है तो तुरंत हम आपको चैनल के थ्रू बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट।